अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ यूसुफ। आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। और कराची वालों के लिए आई है एक बहुत बड़ी खुशखबरी, जो कि है ऑरेंज बस और पीपल्स बस की सर्विस के हवाले से। और तो इसी बस की सर्विस के हवाले से आज जानने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पे ऑरेंज बस के डिपो में। तो जानते हैं सारी बस का अहवाल कि क्या क्या सर्विस दी जा रही हैं और बसेस किस तरह से हैं और उसमें क्या फैसिलिटीज़ है। आ जाए मेरे साथ। तो ये पीपल्स बस है, जो कि कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह ताला रोडों पे होगी। कराची की जो आवाम है वो उससे मुस्तफ़ीज़ हो सकेगी। तो ये देखें, खुदकार दरवाज़े हैं, आप आएँ तो आपके लिए दरवाज़े खुल जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मेरी कराची वालों से यही गुजारिश है, जैसे कि मैं हमेशा गुजारिश करता हूँ कि ये हमारे लिए बनी है, हमारी टैक्स के पैसों से हैं, तो हमें इसका ख्याल रखना है। तो जानते हैं सारा अहवाल इस बस का कि कुछ दिनों में इससे हम मुस्तफ़ीद होंगे, ये बसें रोडों पे होंगी, क्योंकि कराची वाले वाकई में बहुत अरसे से ट्रांसपोर्ट के हवाले से परेशान हैं। तो आ जाएँ, जानते हैं इसका पूरा अहवाल। तो देखते हैं इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या क्या सर्विस है। तो ये टेस्ट ड्राइव का आगाज़ हो गया है। पीपल्स बस है, कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह रोडों पर होगी। और जो कराची की आवाम की एक वो थी, दरख्वास्त थी और जो परेशानी थी, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द दूर हो जाएगी। इसी वाले से हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान साहब, GM हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है। तो माशाल्लाह से टेस्ट ड्राइव का आगाज़ तो हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कब से ये रोडों पे हम देख सकेंगे? और सर इससे कोशिश मुस्तफ़ीद तो हो सकेंगे? है कि हम 21 जून से स्टार्ट कर दें, लॉन्चिंग हो जाए, हमारी पूरी कोशिश है। और उसके लिए तैयारियां भी पूरी ज़ोरों शोर से हो रही हैं। हमारी इंस्पेक्शन भी चल रही है, टेस्ट ड्राइव भी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने देखा मीटिंग्स भी हो रही हैं। मीटिंग्स भी हो रही हैं, चीज़ें अलाइन हो रही हैं सारी अल्हम्दुलिल्लाह। सब चीज़ें परफेक्टली हो रही हैं, बहुत तेज़ी से हो रही हैं। तो उम्मीद है कि 21 से हम स्टार्ट करें। नहीं, माशाल्लाह से जो बस है उसको भी हमने देखा, माशाल्लाह से इंटरनेशनल लेवल की बस है। तो उसमें क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, क्या क्या मामला है, थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ कराची में ऐसी ट्रांसपोर्ट का होना आपके सामने सरप्राइजिंग है, पब्लिक के लिए भी। और दूसरी बात ये कि अच्छा माहौल होगा, अच्छी एटमॉस्फेयर होगा, टेम्परेचर के हिसाब से। जिस तरह हमारा हीट स्ट्रोक का सीज़न आता रहता है हर साल, इस तरह के 2-3 महीने बड़े क्रूशल होते हैं पब्लिक के लिए, ट्रांसपोर्ट में स्पेशली। जिस तरह आपने देखा है, रूफ तक भरी हुई होती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो है वो सीट बाय सीट भी कर रहे हैं, और आपने देख लिया हैंगिंग के लिए भी। तो इसमें जितनी कैपेसिटी होगी सिर्फ उतना ही पैसेंजर आएगा, पब्लिक को उतना ही फैसिलिटेट करेंगे। और आप देखेंगे इंशाल्लाह जिस तरह लोग ऑफिस में जाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश चढ़ेंगे और फ्रेश उतरेंगे। बिल्कुल, मतलब ये है कि मुँह नहीं धोना पड़ेगा मुझे। इंशाल्लाह पूरी कोशिश ऐसी है कि अच्छी सर्विसेज दें और बहुत रीज़नेबल प्राइस में दें, अफोर्डेबल प्राइस। अच्छा, जो बस है ये, तो ये इलेक्ट्रॉनिक बसेस हैं सारी? हाइब्रिड बसेस हैं, हाइब्रिड प्लस डीजल बसेस हैं जी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि जिस तरह की रोडों की कंडीशन है हमारे यहाँ, जो ट्रैफिक का सिचुएशन है, तो वो इंशाल्लाह ताला उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। हाइब्रिड बसेस हैं। और फिर आपको पता है फ्यूल प्राइसेस जिस तरह गेटिंग जो है वो इंक्रीजेस हो रही हैं, तो उसमें भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये आपने जो जिक्र किया, मैं इसी सवाल की तरफ आना चाह रहा था कि अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ी जा रही हैं और दिन ब दिन और भी बढ़नी हैं, जैसे कि हम सुन रहे हैं। तो अल्लाह ना करे बढ़े वो, लेकिन जिस तरह से बढ़ रही हैं कीमतें, तो किराए भी बढ़ रहे हैं। आपको पता है मनमाने पैसे लिस्ट तो कोई होती नहीं है हमारे यहाँ। तो इस बस का क्या फेयर होगा, किस हिसाब से किराया वगैरह वसूल किया जाएगा? देखिए, अभी फेयर के ऊपर डिस्कशन चल रही है, ठीक है, लेकिन बहुत नॉमिनल फेयर रखेंगे। जिस तरह अभी आप जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है, इंशाल्लाह उनकी कंपटीशन में ही रहेगा, लेकिन उनसे ज़्यादा नहीं होगा, उम्मीद ही। इंशाल्लाह, मतलब कोशिश हमारी भी दरख्वास्त यही है कि बिल्कुल हम रिलीफ देना चाहते हैं। देखें, इसमें सबसे ज़्यादा जो ये प्रोजेक्ट है पीपल्स बस सर्विस, और इनका बेसिकली मोटिव भी यही है कि पब्लिक को किसी ना किसी तरह से रिलीफ दिया जाए। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो पब्लिक को जो है से एक एंड से फ्यूल के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से एक बड़ा रिलीफ मिलेगा। नहीं, बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये कि मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे मैं लोगों से मिला, उस्मान साहब हैं,
अभी हमारे पास टेक्निकल फैसिलिटीज़ के भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे जो स्टाफ है वो माशाल्लाह से सारा एलिजिबल है, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे तरीके से काम चला रहे हैं। तो सर कोशिश भी यही है हमारे कि डिपार्टमेंट में काम होता है तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो डिपार्टमेंट वगैरह बने हुए हैं चेक एंड बैलेंस? सर हम लोग यहाँ पर इंस्पेक्शन टीम भी रख रहे हैं, मॉनिटरिंग का भी कंट्रोल एंड कमांड कंट्रोल सिस्टम भी लेके आ रहे हैं, और इनको मॉनिटरिंग भी करेंगे। इवन के ड्राइवर्स जो हैं इनके बिहेवियर को भी मॉनिटर किया जाएगा। इनकी ट्रेनिंग सेशंस भी हो चुके हैं और मज़ीद भी होंगे। तो ये वक्तन फ़वक्तन चीज़ें आप इम्प्रूवमेंट की तरफ देखेंगे, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा सिस्टम चलेगा। मैं अभी हम ड्राइवर से भी बात करेंगे, बस जो गाड़ी चला रहे हैं, जी टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं, बिल्कुल टेस्टिंग चल रही है, बिल्कुल बातचीत करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा ये दिखा दूँ कि अगर राहिल भाई ये दिखा सकें कि माशाल्लाह से जो सिस्टम है, जो चीज़ें हैं, जैसे ड्राइविंग रूम है वो बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ है। सारी चीज़ें जो हैं बड़े अच्छी तरीके से मेंटेन हुई हुई हैं, बेहतरीन बसेस हैं, बेहतरीन सर्विस है। तो ये बेहतरीन सर्विस हैं, बेहतरीन बसेस हैं, रूम वगैरह भी देखा आपने, ड्राइविंग रूम वगैरह, तो बेहतरीन चीज़ है। इसका हम पे एक जिम्मेदारी रहती है एज आवाम कि हमें ख़ुद इसका ख्याल रखना है, क्योंकि हमारी टैक्स के पैसे हैं, बाहर से नहीं आए हुए, तो हम ख्याल रखें वो पान की पी के हैं, और जो चॉकिंग हो जाती है और जो मामला होते हैं जो नॉर्मली होते हैं, और हम कराची में रहते हैं, तो उन सब चीज़ों से क्या कहेंगे कि इज्तनाब करें, आवाम से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? देखिए ये प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए, आवाम के लिए है, उनकी बेहतरी के लिए है, उनको थोड़ा सा फैसिलिटेट करने के लिए है। तो उनको भी चाहिए कि इसका नीट और क्लीननेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इसके अलावा हम भी पूरी कोशिश करेंगे, हमने एक पूरी टीम बनाई हुई है जो कि क्लीनिंग और सर्विसेज वगैरह देख रही होगी, जो कि हर ट्रिप के ऊपर इनकी बाकायदा इंटीरियर क्लीनिंग भी होगी। तो आवाम भी इस पर थोड़ा सा ख्याल रखे कि अपना समझ के चलाएँ, क्योंकि उन्हीं के टैक्स के पैसे हैं। सबसे बिल्कुल। अच्छा, मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ, जैसे ये ग्रिप्स हैं, तो ये इसमें ब्रांडिंग वगैरह, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नजर आ रही हैं, तो ब्रांडिंग से भी फाइनेंस जनरेट होता है, चीज़ें होती हैं, इस तरफ भी आप लोगों का है? जी बिल्कुल, इसके ऊपर भी हमारा माइंड सेट है, लेकिन इसको भी अभी डिस्कस करना बाकी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, तो पैरेलल पे पहले तो इसके ऊपर भी हमारा मेन फोकस तो ये कि हम इसको पहले स्टार्टअप पे लेके आए, इसको लॉन्च करें, उसके बाद फिर हम ब्रांडिंग की तरफ भी जाएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, पैसे जनरेट होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होता है। वो देखिए वो भी पब्लिक के ऊपर ही जाएगा, पब्लिक के रिलीफ के लिए ये सारी चीज़ें कम हो जाता है, तो उससे ये होगा कि हमारे पास कुछ कॉस्ट डिडक्शन भी हो जाती है, कुछ चीज़ें नॉर्मलाइज की तरफ आ जाती हैं। तो ये जो भी चीज़ें होनी है आगे जाके, ब्रांडिंग होनी है, ये उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। अभी आप देख भी रहे होंगे एडवर्टीजमेंट भी हो रही है, प्रमोशन भी चल रही है, तो ये सब चीज़ें हैं जो आगे जाके हमें फैसिलिटेट करेंगे। सर आप लोगों के लिए नए तमन्ना है, नए ख्वाहिशात हैं कि अल्लाह करे कि ये बेहतरीन प्रोजेक्ट साबित हो। पीपल्स वाला है, ऑरेंज है, फिर येलो आ रहा है, तो ये सब चीज़ें जो प्रोजेक्ट्स हैं ये कामयाबी की तरफ जाएँ इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे, और एफ़र्ट करेंगे तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें इंशाल्लाह ज़रूर। सही है। कराची वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, बड़े अरसे बाद एक नई उम्मीद, ऑरेंज बस और पाकिस्तान पीपल्स बस के हवाले से। इसी हवाले से अभी हम मौजूद हैं ऑरेंज बस के डिपो में, और हमें ज्वाइन किया है MTS MD अल्ताफ़ सरिया साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर, खैरियत से? बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और कराची वालों के लिए बड़ी अच्छी उम्मीद और बड़ी अच्छी खुशखबरी आई है कि ऑरेंज बस के हवाले से और पीपल्स बस के हवाले से। तो सर ये किस तरह सिस्टम स्टार्ट होने जा रहा है, किस तरह से काम का आगाज़ होगा? जी थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आपने कहा कि ये कराची शहरियों के लिए बिलखुसूस जो ना बहुत खुशी की खबर है। जी हाँ। कई सालों से कराची वाले जो ना एक मॉडर्न और बावाकार
और अच्छी सर्विस के जो ना मुतलाशी थे। तो इसमें आपको पता है कि जैसे आपको हमने अभी भी मीडिया में बताया है कि इंशाल्लाह इस महीने की 21 तारीख को हम इंटर डिस्ट्रिक्ट पीपल्स बस सर्विस स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, ये बिलखसूस कराची के लिए है। इस बस सर्विस में तकरीबन 240 बसें फ़ेज़ 1 में कराची शहर के 7 रूट्स पे चलाई जाएंगी। ये आपको साथ साथ मैं बताता चलूँ कि ये बसेस तो माशाल्लाह मॉडर्न है, जिस तरह आप BRTs पे ग्रीन लाइन पे जी हाँ, ग्रीन लाइन या ऑरेंज लाइन पे देखेंगे, जी हाँ, मगर इनमें फ़र्क ये होगा कि ये दुनिया के किसी भी मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जो बसेस यूज़ होती हैं उतनी ही मॉडर्न है, मगर ये आम हमारे जो रूट्स हैं कराची के उन पे ये रन करेंगी। सही है। 7 रूट्स पे। 7 रूट्स थोड़ा सा बता देंगे, डिफाइन कर देंगे कि कौन से 7 रूट्स हैं जिस पर ये जी चलेंगे? मैं बताता हूँ। देखिए, एक कराची का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक मास्टर प्लान है। उस मास्टर प्लान में कराची सर्कुलर रेलवे को भी बहाल करना था, BRTs हैं उनको भी ऑपरेशनल करना था, MRTs भी हैं, और साथ साथ जो ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट की और स्कीमें भी थी। तो जो आम रोड्स पे चलाने में ये पीपल्स बस सर्विस के नाम से 7 रूट्स पे जो ना चलाएंगे। ये जो 7 रूट्स हैं एट एवरेज तकरीबन ये 25 से 30 किलोमीटर लेंथ में, और इस इवन पहले फेज़ में तकरीबन सारे कराची को ये कवर करेंगे। अच्छा। मैं सिर्फ मिसाल देता चलूँ कि जैसे हमारा रूट नंबर 1 है जी, वो मॉडल कॉलोनी एयरपोर्ट के साथ से स्टार्ट वहाँ से होगा, start होगा। मलिर हाल्ट से फिर ये शारा फैसल को और ज़बरदस्त। टच करेगा। ये शारा फैसल से आते आते ये मेट्रोपोल तक, शारा फैसल के बाद ये जो हमारे सरकारी दफातर हैं इनसे होते हुए पाकिस्तान चौक के बाद ये एमेजना पूरे रोड तकरीबन से समझ लें कि बिजनेस आपको पूरा कवर देखिए, करें। ये पूरा बिजनेस बहुत बेसिकली अच्छे, इसको बड़ा बहुत प्लानिंग के साथ डिज़ाइन बहुत किए। इसी तरह जो रूट नंबर 2 और 3 है ये दोनों नॉर्थ कराची से इनिशिएट होंगे, डिफरेंट रूट्स को फॉलो करते, डिफरेंट इंटरसेक्शंस को फॉलो करते ये दोनों रूट्स कोरंगी पे जाके ख़त्म अच्छा, होंगे। तो बेसिकली ये रूट्स ऐसे प्लान किए गए हैं कि जो हिस्टोरिकली कराची शहरियों की आमदरफ्त है उसको जहन में रखते हुए किया गया है। तो ये जो 7 रूट्स है इस वक्त भी कराची के जितने भी अहम शारा इलाके आबादियाँ जी, हैं जी। उनको मुख्तलिफ कमर्शल, सनती और जो दफातरी इलाके हैं उनके साथ कनेक्ट करेगा। नहीं, अल्ताफ़ साहब बेहतरीन काम है ये कराची वालों के लिए। वाकई में ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अगर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये कराची वालों के लिए सोच समझ के जो लोग नौकरियों पे जाते हैं, ज़्यादातर हम अगर आम अल्फाज में, आसान अल्फाज में बात करें तो कराची वाले नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए तो इस तरह बड़ी नवीद है ये। और क्या किराया होगा इसका, क्या कोई पास वगैरह बनेगा या कोई कार्ड सिस्टम होगा, किस तरह से इसके मामला होंगे? जी बिल्कुल, आपने सही किया, मगर आपको पता है कराची एक ऐसा शहर है जहाँ हर इकोनॉमिकल क्लास के लोग रहते हैं। बिल्कुल। तो ये इस बस सर्विस में इसका किराया इतना कम रखा गया है अच्छा। कि इवन जो आम दिहाड़ी का मज़दूर है एक इलाके से अपने इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाता है तो वो भी अफोर्ड कर सकता है। इसका कम से कम इस वक्त किराया 25 रुपये होगा। अच्छा। और फिर हर 3 किलोमीटर के बाद ये 5 रुपये के स्लैब से बढ़ेगा। 25 रुपये मेरे ख्याल में आजकल प्राइवेट बस जो है नहीं, आजकल तो एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक के वैसे 20 वो भी रुपये नहीं हो गए। लेते। हाँ। तो आप देख ले 25 रुपये में एक आम जो ना मज़दूर जो दूर दराज इलाके से कहीं कमाने के लिए किसी फैक्ट्री वाले इलाके में जैसे कोरंगी में या लांडी में जा रहा होता है तो वो भी अफोर्ड कर सकता है। और साथ साथ ये इंतहाई मॉडर्न एयर कंडीशन बसेस हैं, फैसिलिटीज़ मतलब सारी सारी फैसिलिटीज़ modern, हैं। मगर इसमें साथ साथ बता दूँ चलूँ कि अभी क्योंकि हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें पेमेंट के सारे ज़राए उसमें हम रखेंगे, इवन कैश भी रखेंगे, कार्ड सिस्टम भी होगा। मगर इसके अब आगे चल के जब आवाम में इसकी पजीराई होगी, अवेयरनेस आ जाएगी, लोग भी इसको समझ जाएंगे, तो इस पर हम मॉडर्न ITS सिस्टम रखेंगे जिस पे आप बस से भी टिकट खरीद सकते हैं, मोबाइल ऐप से भी आप ख़रीद सकते हैं, एंड कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। बेहतरीन, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है कि अगर ये जिस तरह से अल्ताफ़ साहब फरमा रहे हैं कि कार्ड सिस्टम है, फिर जो उसका जो किराया है वो बड़ा अच्छा रखा गया है, लोगों के जो आजकल जो हालात हैं, महंगाई है, परेशानी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये सारे मामले रखे गए हैं। तो अभी आपने कहा 280 बसें जो हैं वो ऑन ग्राउंड आने वाली हैं, मतलब पीपल्स जो ये सिस्टम स्टार्ट होने वाला है इसमें 280 बसें। फिर ऑरेंज बस जो है उसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी, पीपल्स बस सर्विस में फ़ेज़ 1 में 250 बसें हैं। 250 हैं। हम 250 में से 240 कराची में ऑपरेट करेंगे। सही है।
240 में से 120 हमें इस वक्त तक मौसूल हो चुकी हैं, हमारे कराची में आ चुकी हैं। और जो 120 मतलब टोटल में 130 जो बकाया बसें वो ऑन देयर रूट है, चाइना से आ रही हैं और होपफुली लास्ट वीक ऑफ द जून वो भी आ जाएंगे। तो ये हमारा जो ना फ़ेज़ 1 है, इंशाल्लाह जैसे जैसे आवाम की तरफ से पजीराई मिलती है और कराची के शहरी जो है बिल्कुल पजीराई मिलेगी करते हैं, बिल्कुल तो हम इसका फ़ेज़ 2 भी लॉन्च करेंगे। कमिंग ओवर टू द ऑरेंज लाइन भी एक गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से कराची के अवाम को, कराची के शहरियों के लिए एक ख़ास तोहफ़ा है, ख़ासकर के जो हमारा औरंगी का अवाम है और उनको हम ग्रीन लाइन से लिंक करते हैं। बेसिकली ये कि 3.8 किलोमीटर का लिंक BRT है जिसने औरंगी के इलाकों के को ग्रीन लाइन के साथ लिंक करना है। जहाँ आप खड़े हैं तो ये इसका मेन बस डिपो। अच्छा, ये दिखा भी दें थोड़ा सा अल्ताफ साहब, थोड़ा सा आ जाइए। आप इसका मेन बस डिपो है ये इस ऑरेंज लाइन पे। हमारी फ़ेज़ 1 में 20 बसें होंगी। 20 बसें अभी आ चुकी है हमारे पास, कराची में मौजूद है। और ये शुरू में तो थोड़ी सी इसमें ताख़ीर हुई है, मगर इंशाल्लाह इस दफ़ा हम कमिटेड हैं कि इसको भी इसी जून के महीने में इंशाल्लाह शहरियों के लिए खोल देंगे। सही। तो आप देख सकते हैं कि हमारी तैयारियां तकरीबन लास्ट स्टेज पे देख रहे हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह आप आज जिस बस स्टॉप पे खड़े हैं, डिपो पे खड़े हैं, यहाँ आपको बसेस तो नहीं आ रही, मगर कल यहाँ बसेस भी आ जाएंगी। अच्छा, कल से आ जाएंगी? तो कल आ जाएंगी, टेस्ट ट्रायल शुरू हो जाएगा। एक दिन पहले आ गए हम, एक दिन पहले आ गए तो टेस्ट ट्रायल शुरू हो जाएगा। स्टेशन भी हमारी ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट हो गई। तो टेस्ट ट्रायल जो आपको पता है कि एक प्रीरिक्विजिट होता है, जैसे ही वो ख़त्म होता है तो इंशाल्लाह फिर आवाम के लिए इसको खोल दिया जाएगा। बिल्कुल ज़बरदस्त। लेकिन यहाँ पे मेरी एक गुजारिश है कराची के अवाम से, कराची के शहरियों से कि खुदारा ये सिस्टम तो आ रहे हैं, चीज़ें तो आ रही हैं, लेकिन इसका ख्याल हमने और आपने ही रखना है कि उसमें पान की पीके हो गई, चॉकिंग हो गई, मार्किंग हो गई, इन सब चीज़ों से इज्तनाब करें। अपनी बसें समझें क्योंकि हमारे लिए आ रही हैं, क्योंकि हम अरसे से यही परेशान हैं, यही दुहाई देते आ रहे हैं कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं। अब जबकि देर आए पर दुरुस्त आए, अब आ रहा है तो हमें इसका ख्याल रखना है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को इन सब बसेस के हवाले से, इन सर्विस के हवाले से? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए ये सारा हुकूमत सिंध की तरफ से इंतहाई बहुत ज़्यादा सरमाया लगाया गया है इन दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और ये अरबों रुपए की कीमत है शहरियों के लिए। मैं शहरियों का पहले भी शुक्रगुजार हूँ। इस दोनों प्रोजेक्ट्स की एग्जीक्यूशन में शहरियों ने भरपूर हमारे साथ दिया। इस शहर के जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने भरपूर साथ दिया, आगे भी इंशाल्लाह हमारे साथ देंगे। और ये साथ जैसे ही देते रहेंगे, हम इस शहर के लिए, इन शहरियों के लिए इससे और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज हम लॉन्च करते रहेंगे। नहीं सर, हमारी भी नेश ख्वाहिशें जो हैं वो आपके साथ हैं, और गाय बगाए हम आते रहेंगे, आपको तंग भी करते रहेंगे। मोस्ट वेलकम। आप एनी टाइम आएंगे, आपको हर दफ़ा इंशाल्लाह एक चेंज नज़र आएगी। नहीं, अभी ये पीपल्स बस पे इंशाल्लाह आपके साथ होंगे, बाकी ऑरेंज पे जैसे काम चलता रहेगा उसमें भी इंशाल्लाह अपडेट करते रहेंगे। लेकिन सर ये अच्छी बात है कि एक बहुत अरसे बाद, क्योंकि कराची की जो आवाम है वो ट्रांसपोर्ट से आपको पता है बड़ी दूर थी, महंगे किराए में बर्दाश्त कर रही थी। तो अब ये तो नहीं कि ये सिस्टम आएगा जैसे पहले बसेस आई थी और जो सिस्टम आया था मेट्रो बसेस वगैरह का, उस तरह तो नहीं होगा कि ये कुछ अर्से चलेंगी उसके बाद फिर ये रोडों से गायब हो जाएंगी। देखिए जो हमारे पास्ट में जितने भी कता कलामी, क्योंकि एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा पीछे का, उससे आपसे ये सवाल कर रहा हूँ मैं। देखिए मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि अच्छा नहीं रहेगा। देखिए वो हमारे लिए तजुर्बात है। इतना मॉडर्न सिस्टम हम लॉन्च कर रहे हैं एक शहर में जहाँ पहले इसका फुकदान था, तो ज़ाहिर है उससे हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिला है। उन चीज़ों को सीख के ही अब जो हम मॉडल लेके आ रहे हैं, होपफुली ये कामयाब जाएगा इंशाल्लाह। इसमें काफ़ी सारे ऐसे जो ना चेक्स एंड बैलेंस रखे गए जिसको वो माजी की जो गलतियाँ को ना दोहराया जाए। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा आप इसे अंदाज़ा लगाएं कि लास्ट टाइम जो हमने लॉन्च किया था उसमें बसेस की तादाद बहुत कम थी। इस दफ़ा 240 बसेस एक दफ़ा आप शहर के अंदर जब आप चलाएँगे तो हुकूमत के अपने स्टेक्स बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ जाते हैं। तो हम सारे पुरुम्मीद भी है और कोशां भी है कि इस तजुर्बे को ना सिर्फ हमने कामयाब बनाना है बल्कि शहरियों की मदद से इसको आगे बढ़ाना भी है इंशाल्लाह। तो हम नाउमीद बिल्कुल नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि कराची की शहरी हमें इसमें भरपूर साथ देंगे। बिल्कुल देंगे सर, पहले भी जिस तरह दिया साथ देंगे, तो हम इंशाल्लाह इसको कामयाब भी करेंगे, इसको बढ़ाएंगे भी। नहीं माशाल्लाह से जिस तरह से काम चल रहा है इस डिपो का, जिस तरह से रेनोवेशन चल रही है, काम हो रहा है, और ये आपने आखिरी मरहल पे ही है ऑलमोस्ट। जी बिल्कुल, बिल्कुल आप देखो ये प्रोजेक्ट चंद साल लगे हमें, मगर अभी बिल्कुल दिनों के फासले पर रह गए कि ये कुछ दिनों में हम लॉन्च करने जा रहे हैं फाइनल होने के लिए। जी बिल्कुल। तो बस यही जैसे अल्ताफ़ साहब ने फरमाया, मेरी भी यही गुजारिश है कि इनका खुद ख्याल रखें, क्योंकि ये इस पर वाकई में बड़ा स्टेक लगा हुआ है सिंध गवर्नमेंट का, और आखिर में आपके और हमारे पैसे हैं, टैक्स जो हम पे करते हैं उन्हीं का नेमुल बदल है ये जो सर्विसेज हमें मिल रही हैं। तो हमें
खुद ख्याल रखना है इन सब चीज़ों का, और गवर्नमेंट तो हमारे साथ ही है ही, और जो हम यही नए ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं कि जो ऑरेंज बस आए, पीपल्स बस आए, और जो येलो बस का जो आप लोगों के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, अल्लाह ताला उसमें कामयाबी करे और आवाम को एक पक्का और सच्चा रिलीफ मिले। बिल्कुल जी, देखें ये गवर्नमेंट आपकी है और आपके लिए है। हाँ, आप गवर्नमेंट है, तो ही गवर्नमेंट के जितने वसाइल हैं, गवर्नमेंट की जितनी सर, ये बेसिकली आपकी अपनी है, आपके टैक्स से आते हैं। आप उसको अपना समझ के उसको सही इस्तेमाल करेंगे तो गवर्नमेंट और इसको मज़ीद आगे जो है ना लॉन्च करते रहेगी। मुराद अली शाह साहब बजट पेश कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो भी रिलीफ दे रहे हैं, वो भी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये एक आवाम के लिए सिंध के आवाम के लिए बिल्कुल सही। अभी बजट आज इंशाल्लाह पेश हो जाएगा, इसमें जी हाँ। देखेंगे इसमें बस सर्विस के सिलसिले में और भी मज़ीद स्कीमें लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। इससे और अच्छी क्या बात है। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। बाकी हम आपको गाय बगाए आते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। जी मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। तो ये बसेस का सफ़र जारी है, टेस्ट ड्राइव भी जारी है। अब ये बसें आएंगी रोड पे तो लाजमी सी बात है, मेंटेनेंस का काम भी होगा, चीज़ें भी होंगी। तो इसी हवाले से मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के हेड हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? सलीम कुरैशी मेरा नाम है। सलीम कुरैशी साहब। BRT रेड लाइन की आपकी मेंटेनेंस को हेड करता हूँ। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट आपका ही जी। हुआ है इस हवाले से। तो क्या कहेंगे ये बसों के हवाले से कि बसों की जो कंडीशन है, जो चीज़ें हैं वो? माशाल्लाह बसें अपने जो वर्ल्ड क्लास जो पूरे वर्ल्ड में चल रही है उसी सेम स्पेसिफिकेशन में हमने यहाँ इनको इंपोर्ट किया है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हमें यहाँ दी है। इंशाल्लाह इसमें जो सर्विस करेंगे, जो लोग सफ़र करेंगे तो उनको फिर राइड भी उनको वर्ल्ड क्लास वाली ही मिलेगी इंशाल्लाह। और इसमें जो चीज़ें जो लगी हुई हैं सेम वही चीज़ें लगी हुई हैं जो पूरे दुनिया में जो इन्होंने सर बसें प्रोवाइड की, तो इसी स्टैंडर्ड की हमें भी यहाँ प्रोवाइड की गई हैं। तो ये चीज़ है। नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे उस्मान साहब ने ये भी फरमाया है कि खुद ख्याल रखना है आवाम ने। हाँ। क्योंकि आप लोग तो सर्विस दे सकते हैं, लेकिन सफ़र करने वाले की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो इस चीज़ को अभी मेंटेन रखें। इसमें लोगों से यही इल्तिमास है कि जैसे कि उस्मान साहब ने बताया कि सफाई का ख़ास ख्याल रखना है इसमें, तो हम सफाई का ख्याल रखेंगे तो ये बसें हमें लाइफ उस हिसाब से देंगी। हमें इसको अगर दूसरे की समझ के यूज़ करेंगे तो फिर लाइफ भी उसी तरह से मिलेगी। हाँ, अपनी हो सकता है समझ साल के। 2 साल में, हाँ। जैसे कि प्रीवियस जो प्रोजेक्ट्स हमारे चले, ग्रीन लाइन पहले भी चली थी, आज से अगर 95 जी हाँ। में आप जाएँ तो उस वक्त भी चल रही थी, हाँ। तो उसका हाल सेम इस तरह होना है। लेकिन हमें खुद इसका ख्याल रख के इस प्रोजेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब करने की कोशिश करते हैं। मतलब इसमें ज़्यादा जो एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। इसमें ट्रांसमिशन जैसे कि आपने देखा आगे हाँ। जो इंस्ट्रूमेंट है, गियर लीवर कोई नहीं है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। आपका इंजन यूरो 3 स्टैंडर्ड पे, एमिशन स्टैंडर्ड पे इसको डिज़ाइन किया गया है। बाकी दरवाजे हैं इसके ऑटोमेटिक हैं, और टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम दिया हुआ है AC का। जी हाँ। तो ये लोगों के फ़ायदे के लिए है, लोगों की सहूलियत के लिए है, तो इससे आवाम सही तरीके से यूज़ करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। सही। अच्छा, दूसरा एक मैं आपसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पूछना चाह रहा था, जैसे हमारे यहाँ बारिशें होती हैं और बारिश का सीज़न भी आ गया है, मानसून, तो उसमें ये बसेस उसमें इसका हमारे इस बस में ये फ़ायदा है कि इसका डिज़ाइन जो किया गया है, जो हाइब्रिड कंट्रोल यूनिट है, एक तो इसका हाइब्रिड बैटरी सिस्टम ऊपर आपका छत पे दिया हुआ है, दूसरा हाइब्रिड का कंट्रोल यूनिट इसके पानी से कम से कम भी 6 फीट ऊपर है। ठीक ठाक ऊपर हाँ, है। ऊपर आपका बैक आपने देखा होगा, बैक भी आपका ग्लास नहीं है, तो उसको वहाँ पे उन्होंने सेफ रखा हुआ है।
तो इसमें बारिश से भी कोई ऐसा खास फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। मतलब तो हर बारिश तरीके में से चल फुल सकती प्रूफ है। जिसे कहना हाँ, चाहिए। वाटर प्रूफ है, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। सही नहीं तो अच्छी बात है कि हर तरीके से हर एंगल से इसको सोच समझ ये के मॉडल जो है प्रीवियस से हमारे यहाँ 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं एक तरह से। एक पेशावर में हाइब्रिड बस हाँ। चल रही है, एक हमारी ग्रीन लाइन बस जो हाँ, हाइब्रिड है वो चल रही है, और ये 3rd प्रोजेक्ट जो है हमारा रेड लाइन का है सही। जो कराची बस सर्विस का है। तो ये आपको बहुत अच्छी इंशाल्लाह सर्विस देगी। नहीं, बहुत शुक्रिया सलीम साहब, उस्मान साहब, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बस का और भी अहवाल देख लेते हैं, जान लेते हैं कि और भी सर्विस हैं इसके अंदर जो स्पेशल लोग हैं जो माजूर हैं उनके लिए भी है। अभी हम बाहर निकलते हुए दिखाते हैं ये जो प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं ये किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। जब हम बाहर निकलेंगे तो ये भी आपको डिटेल में दिखाते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? सारे सिक्योरिटी के मामला आप देख रहे हैं यहाँ पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सुपरवाइजिंग कर रहा हूँ इसकी और इसकी हिफाजत पे मामूर हूँ। मामूर हैं, सही और है। आवाम से भी ये तवक्को रखते हैं कि आवाम भी इस गाड़ियों की हिफाजत करेगी, जी इसका ख्याल रखेगी, हर तरह की गंदगी से इसको सही साफ रखेगी। सही। बस ये पाकिस्तान की ये बस में बैठ के कैसा लगा आपको वैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और फुल कूलिंग है इसके अंदर। ठंडी है ना, मज़ेदार बस है। जी जी। तो अभी तो जो बाहर बसें चल रही हैं वो तो अल्लाह माफ़ करे, उसमें डीजल भी है, उसमें मट्टी भी है, उसमें किराए भी इतने ज़्यादा हैं। ये बहुत हमारे लिए सहूलत की बात है कि हमारी ये आवाम जो एक अरसे से ट्रांसपोर्ट के मामले में परेशान थी, वो परेशानी अब दूर होने वाली है। सही। अब इसके शुक्राने में हमें ये इसका ख्याल रखें। बस इसका बाकी में से शुक्राना ये बनता है कि हम इसका ख्याल रखें। फैसिलिटीज़ इसके अंदर सारी हैं। इसके अंदर चार्जिंग के केबल भी है, चार्जिंग की चार्जिंग है, वाईफाई भी बता रहे हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? आप क्या सर, क्या जिम्मेदारी है आपकी? सर मेरी सुपरवाइजरी है। क्या नाम है यहाँ आपका? पर अहमद अली नाम है मेरा। अहमद अली। अभी सर टेस्ट ड्राइव चल रही है, बड़ा मज़ा आया टेस्ट ड्राइव में। ज़बरदस्त ज़बरदस्त तो सर, आगे भी ऐसी ही रहेगी इंशाल्लाह ज़बरदस्त ऐसा ही रहेगी जैसे हैं आपने देखा है अभी कैसे रही। नहीं माशाल्लाह मज़ा आया, ठंडे ठंडे गए, देखें ना पसीना आया बिल्कुल ना बाल बिल्कुल ख़राब सर, हुए। बिल्कुल सर, ये तो कराची के आवाम के लिए बड़ी खुशाइन बात है, बड़ी पूरी उम्मीद बात है कि खुशखबरी है बहुत बड़ी ज़बरदस्त सर, कि ज़बरदस्त कराची में हमको एक तो ग्रीन बस चल रही है, वो भी एक अच्छी चीज़ है। सर, अभी ये तो अभी रूटों पे चलेगी तो उनको पता चल जाएगा, बड़े खुश हो जाएंगे सर। ये तो अभी आप बता रहे थे इसमें वाईफाई भी वगैरह? सर वाईफाई है, सारा कुछ है, इसमें बड़ा निज़ाम है सर। आप देख लो, ये जो है ये इमरजेंसी बना हुआ है, ये इसका बटन से सारा कुछ पता चल जाता है। किसको इमरजेंसी में रुकना है, अच्छा। उसको दबाएंगे तो ये उधर स्टॉप लिख के आ जाएगा। ज़बरदस्त। ठीक है सर। थोड़ा सा हमें सर्वे कराए ना। और इसमें फायदा भी लगा हुआ है, हाँ, ठीक है, ये फायर दिया हुआ है उसमें। अच्छा। ठीक है, इमरजेंसी में हाँ, अचानक ये अल्लाह सिलेंडर वगैरह रखे हैं। आग लग जाती है तो खुदा ये भी खास्ता हो, खुदा। ये 2 दिए हुए हैं, एक उधर है एक ये है। ठीक है बाकी सर, ये- वो ये है इमरजेंसी में अगर ये दरवाज़ा ड्राइवर से नहीं सुनने में आता है तो इसको खोल के पैसेंजर निकल इमरजेंसी में निकल सकता सकता है। है। इमरजेंसी में ये निकल सकता है। ठीक है सर, यहाँ पे सारा कुछ ये ज़बरदस्त दिया हुआ बहुत सारे इंतजाम हैं जो इमरजेंसी की सूरत में काम करने चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए, सारी चीज़ें हैं है। बेहतरीन इसमें हैं। सारी कुछ है, सब कुछ दिए हुए हैं, एडवांस आपने में बताया दिए कि हुए हैं। यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग भी है, मोबाइल वाईफाई चार्ज भी है, बिल्कुल है। इमरजेंसी की इमरजेंसी चीज़ें की ये हैं। चीज़ बता दी आपने। ये स्टॉप करने के लिए किसी को रोकना है तो इसको वो दबा देंगे। ये देखो अभी उधर स्टॉप लिख के आ गया, अभी हाँ, सारा स्टॉप लिख के आ जाएगा, ड्राइवर को पता चल जाएगा, ड्राइवर उसी टाइम ब्रेक मार देगा इमरजेंसी की सूरत में। इमरजेंसी की सूरत में। ये कुछ दिया हुआ है। बाकी ये जो इन्होंने ये हैं जो लोग माजूर लोग जो हैं, लोगों के लिए दिए हुए हैं, कोई नहीं चढ़ सकता है। ठीक है, वेल चीज़ के हिसाब से ये आराम से नीचे आ जाएगा। सही है। ठीक है, दरवाज़ा खोले तो फिर हम उसको दिखा भी देते हैं सही से। हाँ अच्छा, ये दरवाज़ा खुल के आ जाए तो ये इसका किस तरह से निज़ाम है सारा? ये ये अच्छा ये बेहतरीन। आराम हाँ। से ऐसे आ जाएगा, जैसे व्हील चेयर होगी, व्हील चेयर वगैरह ऊपर आराम चढ़ने से बंदा ऊपर ऊपर जा बैठ सकता सकता है। बिल्कुल नहीं बेहतरीन माशाल्लाह से। सारी फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ है, बेहतरीन है। लेकिन वही बात है कि वही गुजारिश है तमाम लोगों की, हमारे जितने भी मौजूद लोग थे उन सब ने यही गुजारिश की है कि हमें इसका खुद ही ख्याल रखना है। क्या हाल है आपका? खैरियत है? क्या नाम है आपका? मेरा शुक्र है। कैसर खान। कैसर खान। कैसर भाई ये बताएं, ट्रेनिंग वगैरह हो गई आपकी? हाँ हो गई। कितने दिन ट्रेनिंग वगैरह की है? 30 दिन। 30 दिन, पूरा 1 महीना ट्रेनिंग हाँ। हुई है। क्या क्या सीखा आपने? अभी हमारा को ड्राइविंग सिखाया, गेट का सब कुछ, सारे मामला रोड पे खड़ा करने का, स्टाफ का सब कुछ। कितनी स्पीड में चला सकते हैं यहाँ बस?
स्पीड तो 30 से 35 30 से 35 में और बैटरी पे चलेगा फिर 60 तक हो। ऐसे तो बैटरी पे रहेगा वो। ऐसे तो 120 स्पीड है इसमें, हाँ, लेकिन वो 120 लेकिन भगानी नहीं है। 60 स्पीड से ज़्यादा नहीं जाना है। हाँ, ताकि वो बैटरी पे ही रहे। 35 में बैटरी में रहेगा। बैटरी पे रहेगा। हाँ सही है। तो और क्या क्या इसके अंदर सहूलतें हैं जो बस के अंदर हैं, जो कुछ लोगों ने बताया भी, बाकी और क्या क्या सहूलतें हैं इसके अंदर? बस में तो बहुत सहूलत है, पैसेंजर के लिए भी, ड्राइवर के लिए भी, और इसमें चार्जिंग का सिस्टम भी है। चार्जिंग वगैरह सबसे और important- स्टॉप आवाज़ मवाज नहीं है, स्टॉप के लिए फिर बटन दबाने है, हमारा को इधर आएगा मीटर में। अच्छा, हाँ मतलब वो कंडक्टर वाला काम खत्म हो गया। वो ख़त्म है। हाँ सही है, ताकि आप वहाँ से स्टॉप का बटन दबाएंगे, स्टॉप पे रुक जाएगी। हाँ, हमारा को अच्छा, इधर ये स्टॉप टू स्टॉप चलेगी ना, ये बीच में तो कहीं नहीं रुकेगी? नहीं नहीं। जहाँ पे जो स्टॉप होगा, जो बना होगा, वहीं पे रुकेगी। हाँ सही है। यस। कोई इमरजेंसी हो गई तो फिर वो स्टॉप दबाएंगे। हाँ सही है। तो अभी आपने चलाई, टेस्ट ड्राइव भी की है, तो मज़ा आ रहा है चलाने में? हाँ यस, मज़ा बहुत है। ऑटोमेटिक है सारी पूरी गाड़ी? हाँ सही है। ये इसका सारे सिस्टम जो किए हैं सारे, ये एल पे चलाना है, डी पे चलाना है, सारे मामले। आर पे दरवाजे भी सारे जो हैं वो ऑटोमेटिक हैं? ऑटोमेटिक है। हाँ तो वाईफाई भी है इसमें? वाईफाई भी है, कैमरा भी है। कैमरे वगैरह लगे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं यहाँ पर। हाँ सही, ठीक है। तो चलें, अल्लाह करे कि ये बस हम सब के लिए अच्छी साबित हो, आप लोगों के लिए भी अच्छी हो, हमारे लिए भी अच्छी हो, और जो आवाम जो परेशान है ना जो ट्रांसपोर्ट से, उनको एक अच्छी चीज़ मिल जाएगी, अच्छा तोहफा मिल जाएगा। आमीन। सही है, ठीक है। बड़ा शुक्रिया आपका कैसर भाई, मेहरबानी। और बस में सफ़र करने का भी मज़ा आया, क्योंकि कंट्रोल इन्वायरमेंट है, जो एयर कंडीशन है वो बेहतरीन है, सर्विस अच्छी है, सीट्स वगैरह सब बेहतरीन है। जितने भी लोगों से बात हुई, हमारा भी यही कहना है कि ये हमारी बस है, हमारे लिए सर्विस है। तो हमारी और आपसे यही गुजारिश है तमाम आवाम से कि जब ये रोडों पे आए तो इसको अपनी बस समझें और उसका ख्याल रखें। इसी के साथ में अपने दोस्त को इजाज़त, इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।